प्रयागराज के महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद ऐसी कहानियां सामने आ रही हैं जिन्हें सुनकर आंखों से आंसू आ जाएं। इस भगदड़ ने कुछ लोगों को ऐसा जख्म दिया जो शायद जिंदगी भर ना भर पाए। अपनों को खोने बिछड़ने के वो लम्हे कुछ ऐसे हैं कि जिन्हें याद करके पीड़ितों की रूह कांप जाती है और शायद वो दोबारा कभी कुंभ आने की भी ना सोचें। भगदड़ के बाद अपने माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी और बच्चों को खोने के बाद पीड़ितों ने ऐसी दास्तां बयां की जिसे सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। भगदड़ के शुरुआत से और बाद तक चीखते चिल्लाते और लाशों के बीच अपनों को तलाशते लोगों की तस्वीरें आंखों से देखी नहीं जा रही थी। कुछ ऐसी ही एक कहानी सामने आई मध्य प्रदेश के सतना जिले के बुजुर्ग दंपत्ति की। सतना जिले के किचवरिया गांव के 70 वर्षीय बलीकरण सिंह अपनी 60 वर्षीय पत्नी गंगा देवी संग महाकुंभ स्पेशल बस से प्रयागराज गए थे। इरादा तो इस उम्र में भगवान के प्रति पूजा पाठ और आस्था की डुबकी लगाने का था, लेकिन किसे पता था कि यहाँ कुछ और ही हो जाएगा। आधी रात 1 बजे के करीब मची इस भगदड़ में ये बुजुर्ग दंपत्ति एक दूसरे से बिछड़ गए, जिसके बाद तो मानो की जिंदगी लुट सी गई थी। महाकुंभ में भगदड़ के बाद पैरों से कुचले जाने, मौत और घायल होने की खबरों ने तो जैसे बुजुर्ग दंपतियों को तोड़ ही दिया था। दोनों एक दूसरे को लेकर इसी डर में थे कि कहीं कोई हादसे का शिकार ना हो गया हो। भगदड़ में चीखने चिल्लाने और लाशों के बीच अपनों को पहचानने का सिलसिला जारी था। वहीं ये दंपत्ति एक दूसरे को उसी भीड़ में ढूंढ रहे थे, लेकिन यहाँ इनकी किस्मत में फिर से मिलना लिखा था, जिसकी वजह से दोनों मिल गए और 4 दिन बाद ये बुजुर्ग दंपत्ति अपने घर पहुंचे, जिसके बाद घर वालों ने भी राहत की सांस ली। बुजुर्ग दंपत्ति ने बताया कि आपदा के बाद रास्ते बंद होने से करीब 60 किलोमीटर तक वो पैदल चले और फिर सरकारी बस से शुक्रवार को अपने घर पहुंचे। घटना के बाद खबर न मिलने से परेशान गांव, घर और रिश्तेदार बुजुर्ग दंपत्ति के सकुशल पहुंचने पर हालचाल जानने पहुंचे। सकुशल घर पहुंचने के बाद बुजुर्ग दंपत्ति ने अपनी आप बीती भी बताई। उन्होंने बताया कि हमारे साथी भगदड़ में बिछड़ गए थे और हमारा सामान भी गुम हो गया था, लेकिन हम लोग किसी तरह वहां से सुरक्षित निकल सके। मौनी अमावस्या में स्नान के दौरान संगमनोज में मची भगदड़ में दंपत्ति तो सुरक्षित रहे, लेकिन उनके साथी, उनका सामान, कपड़ा सब गुम हो गया। किसी तरह बिना रात गुजरने के बाद वापस सतना आना चाहते थे, लेकिन सारे रास्ते बंद हो चुके थे। दोनों बुजुर्ग एक दूसरे का हाथ पकड़कर पैदल 50 से 60 किलोमीटर चलने के बाद फूलपुर पहुंचे और वहां से सरकारी बस से बॉर्डर चाक घाट पहुंचे और जैसे तैसे किसी तरह अपने घर पहुंचे और उस हादसे, उस लम्हे की कहानी बयां की। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।